यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ के मुकाबले लड़कर अपनी जमानत गंवाने वाले भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद खतौली विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया के लिए मददगार बन गए। राजनीति के गलियारों में अब इस बात का आकलन किया जा रहा है कि यदि खतौली का प्रयोग आने वाले निकाय चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उसके आगे के चुनावों में आजमाया गया तो उनकी पॉलिटिक्स यूपी में किसके लिए फायदेमंद साबित होगी और किसके लिए सिरदर्द बनेगी। जानकारों का मानना है कि खतौली विधानसभा उपचुनाव के बाद आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर का राजनीतिक कद बढ़ा है। खतौली के परिणामों से स्पष्ट है कि दलितों में चंद्रशेखर की स्वीकार्यता बढ़ी है। इसे सबसे बड़ी चुनौती यदि किसी के लिए खड़ी हो सकती है तो वो है अब तक दलित वोटों की सबसे बड़ी दावेदार बीएसपी। इसके साथ ही बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर का प्रभाव बढ़ने से उसकी ओर दलितों के बढ़ते झुकाव पर रोक लग सकती है। मैनपुरी लोकसभा, खतौली और रामपुर विधानसभा में उपचुनाव खत्म होते ही चंद्रशेखर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। आजाद समाज पार्टी ने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी निकाय चुनाव में मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन होते होते रह गया था। हालांकि खतौली के नतीजे आने के बाद जानकर कह रहे हैं कि यदि यह गठबंधन हो जाता तो तस्वीर कुछ और होती। चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बाद में जयंत चौधरी ने इस मुलाकात की एक तस्वीर ट्वीट भी की। बता दें कि चंद्रशेखर ने खतौली में मदन भैया के लिए जयंत चौधरी के साथ रैली की थी। इसके अलावा भी चंद्रशेखर ने मदन भैया के प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाई। जीत के बाद मदन भैया ने खास तौर पर उन्हें धन्यवाद भी दिया। यहाँ भी उल्लेखनीय है कि बसपा ने मैनपुरी, खतौली और रामपुर का उपचुनाव नहीं लड़ा था। बसपा की गैर मौजूदगी में जाट, गुर्जर, त्यागी और मुस्लिम वोटों के साथ दलितों के वोट भी सपा रालोद गठबंधन को मिले। नतीजतन मदन भैया 22,143 वोटों के अंतर से भाजपा से यह सीट छीनने में कामयाब रहे। खतौली की इस जंग में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर की जोड़ी भाजपा खेमे पर भारी पड़ी है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर एससी वर्ग के मतदाता का रुख गठबंधन के समर्थन में करने में कामयाब रहे। खतौली विधानसभा उपचुनाव भाजपा और रालोद गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना था, इसलिए दोनों ने ही इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी थी।